हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? निरीक्षण करना। तो निरीक्षण करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी वर्क पीस दिया जाए, किसी इंडस्ट्री में कभी आप गए तो आपसे कहा जाए इसका इंस्पेक्शन करनी है। तो आप इंस्पेक्शन करने के लिए क्या क्या करेंगे? आप सबसे पहले पता करेंगे वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, और उसमें जो भी स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यूज़ हैं उनके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हैं। आपको उन सबको ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का या वर्क पीस का इंस्पेक्शन करना है। तो अकॉर्डिंग टू द definition of inspection, an inspection is most generally an organized examination or formal evaluation exercise. In engineering activities, inspection involves the measurement test and gauge applied to certain characteristics in regard to an object or activity. The results are usually compared to specified requirements and standards for determining whether the item or activity is in line with these targets. मीन्स सिंपल कहने का है कि आपको जो ऑब्जेक्ट या वर्क पीस को इंस्पेक्शन करना है वो ध्यान में रखते हुए करना है कि जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं और जो स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसको फिर से रिप्रोड्यूस करना होगा। और ये जो इंस्पेक्शन वाला पार्ट होगा ये आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होगा। तो अनदर डेफिनेशन फॉर इंस्पेक्शन इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन इज द most common method for attaining standardization, uniformity and quality of product. It is the cost art of controlling the product quality after comparison with the established standard and specification. Means it is the cost art. Cost art means it is the cost art of controlling the product quality. means आपको product quality को कंट्रोल करते हुए चलना है और कंपेयर भी कराना है उसको विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन. इट इज़ द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. यस, इट इज़ आल्सो सेड द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. इंस्पेक्शन को आप एक क्वालिटी कंट्रोल का फंक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है. इफ़ द सेड आइटम डज नॉट फॉल विद इन द जोन, मीन्स इसका मतलब है कि अगर आप जो भी आइटम को इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो आपके विद इन द जोन नहीं आ रहा है, मीन्स आपकी क्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप उसको फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन सेक्शन में भेजेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड्स एंड इट्स प्लानिंग. इन नीड्स एंड इट्स प्लानिंग की क्या क्या ज़रूरतें आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं इंस्पेक्शन के लिए और आप इंस्पेक्शन को कैसे प्लान करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंस्पेक्शन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिजन इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स विच कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम क्रूड मशीन्स टू बेटर डिजाइन एंड प्रेसिजन मशीन्स. मीन्स आपको प्रेसाइज्ड इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है जो कि आपकी जो क्रूड मशीन्स हैं उनसे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन हो और प्रेसाइज मशीन होनी चाहिए ताकि वो आपके ऑब्जेक्ट को बिल्कुल प्रेसाइज फॉर्म में ला सके ताकि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके. इट हैड आल्सो लेड टू इम्प्रूवमेंट्स इन मेटलर्जी एंड रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू डिमांड्स ऑफ हाई एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन. इन दिस केस, इस केस में क्या है देखिए, सेकेंड केस में कि ऑल्सो लेड टू इम्प्रूवमेंट इन मेटलर्जी. मीन्स मेटलर्जी और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको ध्यान देना है ड्यू टू डिमांड्स ऑफ हाई एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार रहे. हाई एक्यूरेसी से आपका प्रोडक्ट बने, मीन्स एरर के चांसेस बहुत ही कम हो. जितना कम एरर होगी आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इतनी ही अच्छी होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Inspection has also introduced a spirit of competition
and led to production of quality products in volume by eliminating tooling, bottlenecks and better processing techniques. यस, इंस्पेक्शन में कुछ कंपटीशन भी होते हैं। कंपटीशन किस टाइप के हैं कि आपको हर इंस्पेक्शन में चेक करना है कि जो आपने पिछले इंस्पेक्शन किया था उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है या नहीं। अगर उससे पुअर क्वालिटी है तो फिर आप उसको फिर से रिप्रोड्यूस करके अनदर आप उसको फिर से री इंस्पेक्ट करेंगे। और ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर से बेटर चाहिए, जिससे आपके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी और प्रॉफिट भी गेन होएगा। एंड फॉर बेटर प्रोसेसिंग टेक्निक्स मीन्स बेटर प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हुए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देयर आर 9 पॉइंट्स इन द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन। द फर्स्ट वन इज टू डिस्टिंग्विश गुड लॉट्स फ्रॉम बैड लॉट्स मीन्स आपको खराब लॉट्स में से अच्छे लॉट्स को सिलेक्ट करके निकालना। जो खराब लॉट्स होंगे वो फिर से प्रोडक्शन सेक्शन में जाएंगे और उसकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करके फिर से उनको चेक किया जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, टू डिस्टिंग्विश गुड पीसेस फ्रॉम बैड पीसेस, द सेम मीनिंग इन दिस। टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज चेंजिंग मीन्स टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज चेंजिंग। अगर कोई भी प्रोसेस चेंज हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व किया जा सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन द इफ द प्रोसेस इज अप्रोचिंग द स्पेसिफिकेशन लिमिट। अगर प्रोसेस आपका अप्रोच कर रहा है स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को तो उसको भी फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द टू रेट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। रेट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स हर प्रोडक्ट की एक रेटिंग्स आप करिए, तो उसमें क्वालिटी की रेटिंग देखिए कि कितने पॉइंट तक सही हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्रोडक्ट की रेटिंग करते हैं 5 तक, तो 5 से अगर वो 4 तक आ रहा है तो मीन्स कहाँ पे कमी रह जा रही है। जो कमी रह जा रही है उसको पूरा करने की कोशिश करिए। नाउ कम टू द टू रेट एक्यूरेसी ऑफ इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्टर की एक्यूरेसी को भी रेट करिए, कितना रेट हो पा रहा है। ये सारे पर्पस हैं इंस्पेक्शन के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेजर द प्रेसिजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स टू मेजर द प्रेसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का भी जो प्रेसिजन है उसको भी आपको मेजर करके चलना है। नेक्स्ट है टू सिक्योर प्रोडक्ट्स डिजाइन इंफॉर्मेशन मीन्स डिजाइन इंफॉर्मेशन। डिजाइन इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से लेके मार्केट में रिक्वायरमेंट्स लेके मार्केट में प्रोड्यूस करने तक सारी चीज़ आपको डिजाइन इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। टू सिक्योर प्रोडक्ट डिजाइन इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू मेजर प्रोसेस कैपेबिलिटी। जो प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स है वो आपको हर ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना होगा, इससे क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव किया जा सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। देयर आर एज वी सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। 3 तरह के इंस्पेक्शन है यहाँ पे। सबसे पहला है जैसा कि लिखा हुआ है प्री इंस्पेक्शन, प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन। प्री प्रोडक्शन जैसा कि नाम से मेंशन है प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन। तो प्री प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन से पहले जो इंस्पेक्शन किया जा सके। मीन्स प्रोडक्शन से पहले हमारे पास मटेरियल कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब हम रॉ मटेरियल को इंस्पेक्शन करेंगे तो वो एक प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन होगा, जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस में इंक्लूड नंबर ऑफ टेस्ट टू एग्जामिन मटेरियल फॉर वेट, डायमेंशन, स्टेबिलिटी, पीलिंग रेजिस्टेंस, टॉर्किंग, स्ट्रेस रिकवरी एंड मच मोर। जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स पे आप अपने रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड इंस्पेक्शन, जो कि है हमारा इनलाइन इंस्पेक्शन। जैसा कि लिखा हुआ है इनलाइन इंस्पेक्शन, इसका मतलब है लाइन में मीन्स अंडर प्रोसेस। जब कोई प्रोसेस हो रहा हो आप उस प्रोसेस के दौरान, मतलब पहला था हमारा प्री प्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस शुरू होने से पहले आपने रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन कर लिया। दूसरा है इनलाइन, जो कि प्रोसेस जब चल रहा हो उस समय आप किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल में ले जाके, जैसे कोई एक प्रोसेस हुआ उसके बाद आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ले जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं इन दिस टाइप। तो एडिशनल इंस्पेक्शन शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर अ पेयर इंस्पेक्शन शुड अकर एट ईच क्रिटिकल स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जितने भी स्टेप्स हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के उन सभी के बाद
वो इंस्पेक्शन के लिए आपका ऑब्जेक्ट लिया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन का मतलब जैसे कि आपको समझ में आ रहा है फाइनल का मतलब क्या है। फाइनल इंस्पेक्शन मीन्स जो लास्ट में इंस्पेक्शन किया जाता है मार्केट में भेजने से पहले। तो द फाइनल इंस्पेक्शन इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडिटर्स टू कैच एंड एड्रेस क्वालिटी इशू बिफोर दे एंड अप इन द हैंड्स of the buyer or even worse, the consumer. During the final audit, products are examined for specific performance requirements, overall appearance, sizing and fit. मीन्स फाइनल ऑडिट में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट दी गई थी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। ओवरऑल अपीयरेंस गुड होना चाहिए। साइजिंग एंड फिट मीन्स टाइट फिटिंग होनी चाहिए, कहीं से भी लूज हंटिंग नहीं होनी चाहिए। और साइजिंग मेन प्रिसाइज, जितना प्रिसाइज से प्रिसाइज साइज एक्यूरेसी आपकी जितनी अच्छी होगी आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू।